अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ हाँ अवनी, कोई बात नहीं बेटा, तू अपने ससुराल में अच्छे से करवा चौथ मना कर आना। हाँ, और सुन, समधन जी को मेरा नमस्ते बोलना। ठीक है मम्मी। अवनी के बिना इस बार करवा चौथ कितना अधूरा लगेगा। सोनी जी, सच बताऊं तो हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें इतने अच्छे दामाद मिले हैं जो हमारी बेटी की खुशी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे घर में रह रहे हैं। क्या हुआ कि 2 दिन के लिए हमारी बेटी ससुराल चली गई। जाने दीजिए, अपना मन छोटा मत कीजिए। आइए बैठिए। बिल्कुल सही कहा आपने रतन जी। मैं अच्छा लग रहा ये लो, चाय भी आ गई। वाह बेटा वाह, थैंक यू बेटा। मम्मी जी, दादी जी अभी तक नीचे नहीं आई। नहीं, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। आपको पता है रतन जी, कल रात भी माँ जी ने खाना नहीं खाया है, और सुबह जब मैं उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने वो भी नहीं पिया। कहने लगी आज मेरा निर्जला व्रत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रही हैं सोनी जी? माँ अगर इस उम्र में निर्जला व्रत रखेंगी तो बीमार हो जाएंगी। अरे वो अपनी दवाइयाँ कैसे लेंगी? शायद मेरे घर वापस आने की वजह से दादी जी नाराज हो गई और खाना नहीं खा रही। ठीक है, मैं ना माँ से जाके बात करता हूँ। पापा जी आप परेशान मत होइए, मैं दादी जी को जाकर खाना खिला दूंगी। ठीक है, ठीक है। जाओ। ये सोनी भी ना, एक बार खाने के लिए मना कर दिया तो दोबारा पूछा तक नहीं। अरे ये रूही के वापस आने से मैं मरूं ना मरूं, लेकिन भूख की वजह से जरूर मर जाऊंगी। दादी प्लीज खाना खा लीजिए। क्यों लेकर आई हो खाना मेरे लिए? इससे तो अच्छा था जहर लेकर आती, क्योंकि अपनी खुशी और अपने स्वार्थ के लिए तो किसी की भी जान ले सकती हो ना। देख क्या रही हो? तुम तो यही चाहती थी ना कि अग्नि की तरह मैं भी मर जाऊं। इसीलिए मेरी कसम खा के कसम तोड़ दी और घर वापस चली आई। मेरे जिंदा रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, तो रुको, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। दादी अब क्या कर रही है? दादी आप क्या कर रही हैं? दादी प्लीज दादी प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी, प्लीज दादी प्लीज। तुम्हें अगर मेरी जान की इतनी ही परवाह थी तो वापस क्यों आई? दादी मैंने छुपने की बहुत कोशिश की और मैं दूर जाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं कैसे नाहर जी ने मुझे ढूंढ लिया। अरे तो तुम्हें ये मोहल्ला छोड़कर बगल वाले मोहल्ले में जाकर छुपने नहीं कहा था? तुम्हें शहर छोड़ना चाहिए था ना, गई क्यों नहीं? मैं शहर छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बहाने तो तुम्हारे मुंह में हमेशा तैयार रहते हैं। तुमसे कहा था ना कि नाहर 2 दिन शोक मनाएगा, बाद में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक मेरे पोते की जिंदगी बर्बाद नहीं कर दोगी तुम्हें चैन नहीं आने वाला है ना। दादी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ दादी, प्लीज ऐसा मत करिए। दादी मैं नाहर जी के बिना नहीं जी सकती, और नाहर जी भी मेरे बिना नहीं जी सकता। दादी नाहर जी ने मुझे अपनी कसम दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ घर वापस नहीं आई तो वो अपना परिवार और अपना घर छोड़कर मेरे साथ वहां रहने आ जाएंगे। रूही, पता नहीं रूही कहाँ चली जाती है। रूही, छोटी माँ, रूही को देखा क्या आपने? हाँ बेटा, वो माँ जी के कमरे में उन्हें खाना खिला रही है। अच्छा, तुम्हारी ना सूरत है ना रंग रूप, फिर भी पता नहीं कौन सा जादू कर रखा है नाहर पर जो वो तुम्हारे लिए घर छोड़ने तक को तैयार हो गया। ये रोनी सूरत का झांसा देती हो ना उसे तुम, इस रोनी सूरत का असर उस पर होता होगा पर मुझ पर नहीं। रूही
रूही तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक। दादी आप ये क्या कर रही थी? नाहर जी वो मेरे वजह से घर में सब परेशान थे ना, इसीलिए मैं दादी जी के पैर पड़ के उनसे माफी मांग रही थी। हाँ हाँ, रूही पैर पड़ रही थी। मैं यही कह रही थी कि घर की लक्ष्मी ऐसे पैर पकड़े अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए अब रूही को उसकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। रूही मैं जानता हूँ मेरी दादी थोड़ी सख्त है, थोड़ी गुस्सेल है, जल्दी से नाराज हो जाती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं और घर की बहुओं को बहुत सम्मान देती हैं। अब तुम छोटी माँ को देख लो, कितना मानती हैं, कितना प्यार करती हैं। तुम्हें इस तरह पैर पकड़ माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एक बार दिल से सॉरी बोल दो, वो माफ कर देंगे, है ना दादी? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। दादी जी मेरे लिए? हाँ बेटा जी, तुम्हारे लिए है ये। अब तुम मेरे पिंकू के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो, तो मुझे भी तो एक सास होने का फर्ज निभाना होगा ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सरगी की थाल, श्रृंगार का सामान और ये सुंदर सी साड़ी देना। नहीं 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 नहीं, पिछली बार जब आपने इतने प्यार से इतनी सुंदर साड़ी दी थी ना, तब आपने मलिश्का के मर्डर के इल्जाम में मुझे जेल भिजवा दिया था। आप पता नहीं क्या करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। पुरानी बातें हैं, इसे भूल जाओ। बात गई। अरे ले ले बेटा ले ले, इस घर में तुझे तानों के अलावा मिला ही क्या अब तक? आज पहली बार तुझे ये सब कुछ मिल रहा है, जल्दी से ले ले, इससे पहले कि वो वापस ले ले। अब पिंकू को इस घर में वापस बुलाने के लिए साड़ी, कम्बल, प्रॉपर्टी के पेपर्स, नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं, उसके अलावा जो देना होगा दूंगी, ताकि मेरा पोता इस घर में वापस आ जाए। दादी जी व्रत तो मैं रख लूंगी, लेकिन पिंकू जी को देखे बिना मेरा व्रत पूरा कैसे होगा? मुझे तो उनका एड्रेस भी नहीं पता, ऑफिस का काम भी वो घर से ही कर रहे हैं। मेरा व्रत तो अधूरा ही रह जाएगा। पिंकू भैया ने मना किया है, पर पलक भाभी की बेबसी देखकर मन कर रहा है कि उन्हें पिंकू भैया का एड्रेस दे दूं। लेकिन अगर ऐसा किया तो पिंकू भैया मुझसे नाराज हो जाएंगे। जूही बेटा, तेरा भी तो करवा चौथ का व्रत होगा। मैं भी तेरी सास को फोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ तेरे सरगी के सामान के बारे में। है नहीं दादी, सरगी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं व्रत नहीं रखूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।